स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको बता दूं, हमारे शिक्षा मंडल द्वारा तिमाही परीक्षा का टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है और इसमें हमें 7 तारीख से एग्जाम देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तिमाही की परीक्षा में फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तो सिर्फ तिमाही ही नहीं बल्कि छमाही और वार्षिक में भी इन क्वेश्चनों से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि तिमाही परीक्षा में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो देखते हैं हमारे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आप तिमाही के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं फिजिक्स के पेपर में। चलिए प्यारे स्टूडेंट, तो मैं आज आपको बता दूं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से फटाफट पेन और कॉपी ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए जिससे कि ये क्वेश्चन आप याद कर सकें। तो चलिए देखिए, आपको मैं बता दूँ सबसे पहले तो कि हम बात कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको छमाही और वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 1 का, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। और कभी कभी ये भी पूछने को मिल सकता है कि कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपरों में पूछा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं और इसके गुण भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी इसके गुण भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं आपको याद करनी है तो कोई सी भी 3 विशेषताएं आप इसकी याद कर लीजिए समविभव पृष्ठ की, तो जिससे कि आपका ये क्वेश्चन पूरा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। आपको एक कारण लिखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्यों बढ़ जाती है जब दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम हम भरते हैं। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम विभव ज्ञात करें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, क्योंकि निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी है। तो ध्यान रखिएगा, विभव आता है तो आप विभव के लिए हल करें और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संधारित्र की कुल धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, साथ में कोई सा भी एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। या तो श्रेणी क्रम संधारित्र का पूछा जा सकता है या फिर समांतर क्रम संधारित्र का पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मोटर गाड़ी स्टार्ट करते समय हेडलाइट मंद क्यों पड़ जाती है। आपने देखा होगा जैसे हम गाड़ियां स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट मंद पड़ जाती है, मतलब थोड़ी सी जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसका क्या कारण है ये यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम क्या है। हमें ओम का नियम पूछा गया है ना कि सिद्ध करना। तो ओम का नियम किसे कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो जरूर आप याद कर ले कि उनका नियम क्या था। नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम लिखे। यहाँ पर आपको किरचॉफ के दोनों नियम याद करने हैं कि किरचॉफ के दोनों नियम है क्या। हमारा जो पहला नियम है वो क्या है और किरचॉफ का हमारा दूसरा नियम जो है वो क्या है। ये आपके दोनों नियम ही आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखकर सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना भी है और सिद्ध भी करना है। तो मैं आपको बता दूं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। अपन ने देखा था वहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ था P/Q बराबर R/S। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर।
सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल होता है हमारा ई और विभवांतर होता है वी। इन तीनों में यहाँ पर हमसे संबंध पूछा गया है। तो सेल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लेसन नंबर 4 से, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक चुने क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपरों में पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत कीजिएगा, इनकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर पे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। उसके बाद एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर ने क्या परिपथी नियम दिया था वो आपको याद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट, दोनों ने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था जिसे बायो-सेवर्ट का नियम हम कहते हैं। तो बायो-सेवर्ट ने क्या बातें बताई थी, कौन कौन से टॉपिक्स बताए थे और उनको मिलाने से कौन सा समीकरण बना था, ये हमें यहाँ पर लिखना है। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपरों में पूछा गया है, तो इसकी तैयारी करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तिमाही परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखे हैं, आप वहां से इनके आंसर जो है नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता को समझाइए। यहाँ पे हमें चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता समझानी। यहाँ पे जो धारामापी दो प्रकार की होती है, एक चल चुंबक धारामापी होती है और एक चल कुंडली धारामापी होती है। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता को हमें यहाँ पे परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित की, तो हमें उसको परिभाषित करना है और इसके गुण भी आप याद कर लीजिए। अगला 19वां जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म लिखिए। यहाँ पर इन तीनों में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, लेकिन यदि आप इनके गुणधर्म याद कर लेते हो तो आपको यहाँ पे अंतर बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए इनमें अंतर जरूर याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है एच वी आई थीटा में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप इसे सही कर लीजिएगा, ये है एच वी आई थीटा में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग है, क्यू नहीं है वो थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एच वी आई थीटा में संबंध ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर ही खत्म नहीं होने वाले, ये क्वेश्चन आपको छमाही और वार्षिक परीक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगला जो 21वां क्वेश्चन है वो है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम जब कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगती है और इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फेराडे ने इस घटना के ऊपर दो नियम दिए थे, अब उन दोनों नियमों को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फिर से थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसे सही कर लीजिएगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखना है। स्वप्रेरण मतलब स्वयं कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना और अन्योन्य प्रेरण मतलब किसी अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना। यहाँ पे बहुत ही सिंपल इनमें अंतर है और आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस बार तिमाही परीक्षा में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसकी अच्छे से आप तैयारी कर लें। वाट इन धारा किसे कहते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में, इसलिए इसे इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यू गुणक किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए तथा ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए कुछ बिंदु हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन से बिंदु हैं। हमें सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं ये बताना है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके प्रकार बताने हैं और फिर उसके उपयोग बताने हैं। यहाँ पर तीन चीजें आपको तैयार कर लेनी है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है तथा उसके क्या उपयोग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि PAV बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई। यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत अच्छा व्यंजक है और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए।
नंबर 1 विद्युत परिपथ, नंबर 2 फेजर आरेख, नंबर 3 परिणामी वोल्टेज, नंबर 4 प्रतिबाधा और नंबर 5 कलांतर। ये सारे पॉइंट्स के आधार पर हमें एलसीआर परिपथ का वर्णन करना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 28, ये आपको तिमाही परीक्षा में बहुत सहायता प्रदान करने वाले हैं और इस बार आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि एमपी बोर्ड के निर्देशानुसार तिमाही और छमाही के परीक्षा के नंबर वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किए जा सकते हैं, इसलिए तिमाही परीक्षा पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने देखा कि फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तिमाही परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद में आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके बाद में ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एक क्रम अनुसार पूरे पीडीएफ में आपको बताने वाला हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके माध्यम से ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उसके पहले ये जो पीडीएफ है तिमाही परीक्षा का, ये आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ।